स्कंद अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं किस तरह वसुदेव कंस को समझा रहे हैं। और वसुदेव सबसे पहले कंस की प्रशंसा करते हैं। कंस को बोलते हैं आप महान योद्धा हो और आप ऐसे स्थिति में अपनी बहन के विवाह के दिन और ऐसे शुभ अवसर पर उनका वध नहीं करना चाहिए। उसके बाद शरीर और आत्मा के बीच में पार्थक्यता क्या है वो विषय में वसुदेव प्रवचन कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शारीरिक चेतना बहुत डीप रूटेड हमारी चेतना में रहती है। हम चाहे ना चाहें, जाने ना जाने, वास्तव में शारीरिक चेतना के आधार पर ही हम कार्य करते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद अपने प्रवचन में समझाते हैं, कई बार मोटर कार वाला चलता है, वो सामने ठेला वाला चलता है, ठेला धक्का देकर, तो मोटर कार वाला बाहर निकल के बोलता है ए ठेला हटो। तो वो अभी आदमी नहीं, ठेला बन गया। और वो मोटर कार में बैठने से क्या बन गया? मोटर कार बन गया। तो क्या है? ये शारीरिक चेतना है। जिस यंत्र में हम बैठ जाते हैं उस यंत्र से हमारी पहचान हम करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी पहचान क्या है? यहाँ वसुदेव कंस को बता रहे हैं। श्लोक संख्या 42। यतो यतो धावति देवचोदितं मनोविकारात्मकमाप पंचषु गुणेषु माया रचितेषु देहसौ प्रपद्यमाना सह तेन जायते। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। हरे कृष्ण। तो मन मन इंद्रियों का स्वामी भी बोला गया है। और मन ही है जो जीवात्मा के विचारों को, इंद्रियों को निर्देशित करने में अपना शक्ति दिखाता है। तो यद्यपि मन भौतिक है, मन आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन आत्मा के विचार मन के माध्यम से इंद्रियों तक पहुंचते हैं। जैसे गाड़ी का उदाहरण हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो गाड़ी का स्टीयरिंग है मन। स्टीयरिंग जिस दिशा में घूमता है उस दिशा में गाड़ी के पहिए घूमते हैं। तो ये मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर की स्थिति होती है। इसलिए मन को भगवान के चरणों में लगाना ये उद्धार का कारक होता है। अदिति माता जी। तात्पर्य। मनुष्य यह आसानी से समझ सकता है कि मन निरंतर चलायमान रहता है। वह अपने सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की गुणवत्ता को बदलता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने इसकी व्याख्या की है। चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। मन चंचल है और बड़े तेजी से बदलता है। इसलिए अर्जुन ने स्वीकार किया कि मन को वश में करना बिल्कुल संभव नहीं है। यह कार्य उतना ही कठिन है जितना कि वायु को वश में करना। उदाहरणार्थ, यदि कोई नदी या समुद्र में नाव में बैठकर वायु के सहारे जा रहा हो और वायु नियंत्रण से बाहर हो तो नाव डगमगाने लगेगी और उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वह उलट भी जाए। अतएव भव समुद्र अर्थात मनोरथों एवं विभिन्न शरीरों में स्थानांतरण के सागर में सर्वप्रथम मन को वश में करना चाहिए। कई बार साधक बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं हो रहा, ना मन नहीं हो रहा, जप करने का मन नहीं हो रहा, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक पढ़ने में मन नहीं लगता, प्रवचन में मन नहीं लगता। तो वास्तव में मन का काम ही है, अगर वो संयमित ना हो तो दूसरी दिशा में ले जाना, ये मन का कार्य है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, पहले जमाने में नाव वायु के वेग की शक्ति से चलते थे। तो अगर वायु नियंत्रण में ना हो या वायु अनुकूल दिशा में ना बह रही हो तो नाव भटक भी सकती है। उसी तरह से मन बड़ा प्रबल है। तो मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए कि नहीं ये तो बहुत ठीक है, मेरा मन नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा, होगा तो वो कभी नहीं होगा। मन का काम ही है भटकाना। तो कैसे अब स्थिति से बाहर निकलें, प्रभुपाद आगे वर्णन कर रहे हैं। शोभा माता जी। मन को सतत अभ्यास से बस में किया जा सकता है और योग पद्धति का यही उद्देश्य है।
अभ्यास योग युक्तेन, किंतु इस कलयुग में योग पद्धति असफल होने की संभावना रहती है, क्योंकि योग पद्धति में कृत्रिम विधियां प्रयुक्त होती हैं। किंतु यदि मन को भक्ति योग में लगाया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इसे आसानी से बस में किया जा सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करे, क्योंकि श्री भगवान का नाम परम पुरुष श्री हरि से अभिन्न है। हरे तो कृष्ण। अभ्यास के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है। वो अभ्यास क्या है? भक्ति। भक्ति क्या है? भगवान के नाम का जप। तो जब हम भगवान के नाम के जप का अभ्यास करते हैं, किंतु आदरात अनुदिनम, आदर के साथ और अनुदिनम प्रतिदिन, वैष्णवों के आश्रय में प्रतिदिन जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, अपने आप हमारा मन संयमित होने की दिशा में चलने लगता है। महारानी माता जी। मनुष्य चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर कीर्तन करते हुए अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर सकता है। सा वे मनः कृष्ण चना पादार बिंदु, और इस तरह योग की पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। अन्यथा मन को इंद्रिय भोग के लिए चंचल होता रहेगा और मनुष्य को एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर धारण करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मन केवल भौतिक तत्व या दूसरे शब्दों में मिथ्या इंद्रिय तृप्ति का अभ्यस्त होता है। माया सुखाय भार भार मुक्त हो तो विमूढ़ा। भागवत मनोरथ के द्वारा निरंतर होने के कारण मूढ़ लोग जीवन के क्षणिक आनंद लेने के लिए बड़े बड़े आयोजन करते हैं, किंतु मृत्यु के समय उन्हें अपना देह त्यागना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति सब कुछ छीन लेगी, मृत्यु सर्व हारणचम, उस समय जीवन भर जो कुछ अर्जित किया हुआ रहता है वह सब गवा देना पड़ता है और भौतिक प्रकृति द्वारा बाध्य होकर नया शरीर स्वतः धारण करना होगा। इस जीवन में भले ही किसी गगनचुंबी महल क्यों न बनाया हो, किंतु अगले जीवन में अपना मानसिकता के कारण उसे बिल्ली, कुत्ता या वृक्ष अथवा हो सकता है देवता का शरीर धारण करना पड़े। इस तरह भौतिक प्रकृति के नियमों के द्वारा शरीर प्रदत्त किया जाता है। कारणम गुणो संगोहस सादास्यो निजन्मशु। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के संपर्क से ही आत्मा उच्च तथा निम्न योनि में जन्म लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्ताः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण विध्यस्तः, अधो गच्छन्ति तमसः। जो सत्वगुणी है वो क्रमशः स्वर्ग लोक को जाते हैं, जो रजोगुणी है वे पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी है वे नरक लोक में जाते हैं। इस कहने प्रकार का से तात्पर्य, यहाँ पर जो प्रभुपाद बता रहे हैं, कोई कितने गर्वान्वित हो कि मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, देखो मैं कितने आराम से रह रहा हूँ, मैं कितने भौतिक इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, लेकिन जब तक वो शारीरिक चेतना में रहेगा उसकी अधोगति ही होगी। और प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, क्या बनेगा? बिल्ली बनेगा, कुत्ता बनेगा, पेड़ बनेगा या देवता बनेगा? वास्तव में एक समान ही है। देवता बनना, पशु योनि में जाना, वृक्ष योनि में जाना एक समान है, क्योंकि भौतिक आवरण है। और जब ऐसे वचन शास्त्रों में आते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि ये डराने के लिए लिखे हुए हैं। कई बार जैसे हम भी जब कृष्ण भक्ति में आए थे नए नए, तो हमारे एक रिश्तेदार हमको समझा रहे थे, बोले देखो ये भगवान भगवान कोई नहीं होते, आप जो कुछ कर रहे हो अच्छा है, लेकिन ये सब ना हमारे पूर्वजों ने जिस सिद्धांत बना दिए जिससे लोग नैतिकता से रहें, तो ये डराने के लिए लिखा हुआ है कि कुत्ते बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे। वास्तव में डराने के लिए नहीं लिखा है, ये शास्त्रों की अनुकंपा है कि वो पहले से बता रहे हैं। जैसे माता पिता बच्चों को पहले से बताते हैं कि आप देखो पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आपका जीवन भर संघर्षपूर्ण रहेगा, वो डराने के लिए नहीं, वो सत्यता है। जैसे कोई बच्चे को ये सिखाता है कि देखो ये बिजली है या ये आग है, इसमें हाथ नहीं डालना, वो उनको सतर्क कर रहे हैं, वो वास्तविकता है। लेकिन फिर भी शास्त्र में हर व्यक्ति के लिए स्थान है, वैष्णवों के हृदय में हर जीव के लिए करुणा है। यहाँ बिल्ली का उदाहरण लिखा है। प्रभुपाद जब लंदन में थे तो एक बिल्ली मंदिर में घुस गई, तो भक्त लोग हलबली मच गई, बिल्ली घुस गई, बिल्ली घुस गई। तो प्रभुपाद जब भक्तों के साथ बातचीत कर रहे थे तो बिल्ली सीधा आके प्रभुपाद के पैर में, प्रभुपाद ने पैर से उसको टच किया, तो बिल्ली गई, कमरे का एक चक्कर लगाई, दोबारा प्रभुपाद के पैर पे आई, प्रभुपाद ने फिर उसको पैर से टच किया। अच्छा, प्रभुपाद उसको नहीं भगा रहे थे तो बाकी भक्त भी नहीं भगा पाए।
तो बिल्ली तो थी, लेकिन अब क्या करें, वो तीसरा चक्कर लगा के प्रभुपाद के पास आई, फिर प्रभुपाद ने पैर से उसको टच किया, वहीं जाके बिल्ली ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो क्या हुआ, शुद्ध भक्त के स्पर्श से बिल्ली का उद्धार हो गया। ऐसी एक और स्थान की कथा है यूरोप में कहीं पर, आई डोंट नो, लंदन या यूरोप। प्रभुपाद एक मंदिर में थे, 2-3 दिन रहे, प्रवचन दिए, भक्तों को संग दिया, सब कुछ दिया। तो जाते जाते प्रभुपाद गाड़ी में बैठने वाले थे, तो गाड़ी में बैठने के पहले प्रभुपाद ने एक पेड़ को देखा, पेड़ के पास गए, पेड़ को स्पर्श किया, स्पर्श करके गाड़ी में बैठ के प्रभुपाद निकल गए। उस रात में भयंकर तूफान आया, सब कुछ यथावत था, वो एक पेड़ उखड़ के नीचे गिर गया, बस बाकी सब यथावत था। तो उस पेड़ का उद्धार हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बोल करके कोई डरा रहा है कि नहीं बिल्ली कुत्ता ये सब निम्न योनि है, जीव ही है, लेकिन अपने कुकर्म के कारण वो इस स्थिति में फंस गए। और अगर व्यक्ति को वास्तव में उद्धार होना है तो ये भक्ति आश्रय है। अब प्रभुपाद अंतिम बता रहे हैं, इन कंक्लूजन, कहने का तात्पर्य क्या है। नमिता माता जी पढ़िए। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए उत्कृष्ट कल्याण कार्य प्रदान करता है। अतः समाज के विज्ञ लोगों को चाहिए कि समस्त मानवता के लाभ के लिए इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक समझे। अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए मनुष्य को अपनी चेतना को शुद्ध बनानी होगी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेण निर्मलम। मनुष्य को ऐसी सारी उपाधियां से कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मुक्त होना चाहिए और यह समझने के स्तर पर आना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण आदि स्वामी हैं और हम सब उनके सनातक सेवक हैं। जब इंद्रियां निर्मल होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, तो मनुष्य सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन भक्ति योग का आंदोलन है। वैराग्य विधि निज भक्ति योग। इस आंदोलन के नियमों पर चलकर मनुष्य भौतिक मनोरथों से विलग हो जाता है और जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के सेवक तथा स्वामी के नित्य संबंध वाले मूल पद पर स्थित हो जाता है। संक्षेप में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। तो ये प्रभुपाद अभी सारांश बता रहे हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है, अपनी चेतना को शुद्ध करना। जो भी भगवत धाम जाना चाहते हैं या जो भी भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें ये आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए और अपनी चेतना के शुद्धिकरण के ऊपर कार्य करना चाहिए। सामान्यतः लोग शारीरिक चेतना में होते हैं, लेकिन भक्तों को धीरे धीरे उस चेतना से ऊपर उठना चाहिए। कई बार चर्चाओं में इस तरह आता है, वो बुजुर्ग हैं, वो यंग डिवोटीज हैं, वो गृहस्थ डिवोटीज हैं, वो अनमैरिड हैं, वो माताएं हैं, वो पिता हैं, पता नहीं क्या क्या है। वास्तव में इन सब स्थितियों से ऊपर उठ के वैष्णव है। वैष्णव कोई भी जाति, कोई भी वर्ण, कोई भी स्थिति से प्रभावित नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति को खुद को ये सोचना चाहिए, दूसरों के लिए तो ठीक है, वो तो सम्मान की दृष्टि से वैष्णव को देखना ही नहीं चाहिए भौतिक दृष्टि से, लेकिन स्वयं को भी उस चेतना से ऊपर उठना चाहिए। 1-2 दिन पहले हम भक्ति तीर्थ महाराज का उदाहरण दे रहे थे कि जब वो प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद से उन्होंने बोला कि हमारे गुरु भाई हमको हम काले हैं, ब्लैक कम्युनिटी से हैं, तो हमको अलग तरह से व्यवहार करते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला अगर आप प्रभावित हो रहे हो उनके इस व्यवहार से, तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। मतलब वो सोच रहे हैं हम वाइट्स हैं, आप भी तो सोच रहे हो हम ब्लैक्स हैं। तो ये चेतना से हमको ऊपर उठना है। दूसरे व्यक्ति की चेतना जो भी हो, व्यक्तिगत रूप से अपनी चेतना को शुद्ध करना प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवे सदा समेरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेश सौपुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थों से प्रतिबिंबित होते हैं, तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी और कुछ। इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकवादी विचारों में मग्न रहता है, तो वह अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में, प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मानसिक
तर्क वितर्क के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जैसे प्रणाम। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो जल में या तेल में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आ रहा है, और वो प्रतिबिंब जैसे हवा चलती है, मान लो जल में कोई वेव्स बन जाएंगी, तो प्रतिबिंब भी उसके साथ में बदलता हुआ दिखाई देगा। ये इसका सरल उदाहरण हम देख सकते हैं। मेले में अलग अलग कांच होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इस तरह डबल लेंस। तो वहां जाता है व्यक्ति, एक में एकदम नाटा सा दिखता है, एक में बहुत लंबा दिखता है, फिर एक में एकदम गोल मटोल दिखता है। उस तरह पहले मेले में, अभी पता नहीं क्या होता है, इस तरह पहले होता था। तो उस व्यक्ति बदल नहीं रहा है, लेकिन वो विविध रूपों से अपनी पहचान को कर रहा है। तो उसी तरह भौतिक आवरणों से व्यक्ति अपने आप की पहचान करता है। इसी को अविद्या बोलते हैं। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्ण भगवती प्रणाम। तात्पर्य, यह श्लोक एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे यह समझा जा सकता है कि भौतिक जगत में नित्य आत्मा किस तरह विभिन्न पदों और विभिन्न शरीरों को ग्रहण करता है। देहांतर प्राप्ति, चंद्रमा स्थिर है और एक है, किंतु जब इसका प्रतिबिंब जल या तेल में पड़ता है तो हवा चलने से यह विभिन्न आकार ग्रहण करता प्रतीत होता है। इसी तरह आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, किंतु जब उसे प्रकृति के भौतिक गुणों में रखा जाता है तो वह विभिन्न शरीर धारण करता है, कभी देवता का, कभी मनुष्य का, तो कभी कुत्ते, वृक्ष इत्यादि का। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भ्रामक शक्ति अर्थात माया के वशीभूत होकर सोचता है कि वह अमुक अमुक व्यक्ति अमरीकी, भारतीय अथवा बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि है। इसे ही माया कहते हैं। जब मनुष्य इस मोह से छूट जाता है और समझता है कि आत्मा इस भौतिक जगत के किसी रूप से संबंधित नहीं है, तो वह आध्यात्मिक पद पर ब्रह्मभूत स्थिति होता है। इस इसी प्रकार अनुभूति यहाँ पर बता रहे हैं, जो अलग अलग शरीर धारण जीव कर रहा है, कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि मैं भक्ति नहीं कर सकता। कई लोग बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ पहले सीख लिया, अब हम भक्ति नहीं कर सकते। या प्रचारक भी सोच सकते हैं दूसरों के बारे में, नहीं ये इस स्थिति में है, ये भक्ति नहीं कर सकते। हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है, वो उसकी मूल स्थिति है। केवल अभी आवरण मात्र उसके ऊपर जमा हुआ है, जो कि उसको हटाने में वैष्णव को मदद करनी चाहिए। आकर्षणी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। इस अनुभूति को कभी कभी निराकार कहा जाता है, किंतु किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आत्मा का रूप होता है, किंतु भौतिक कल्मश के कारण उसे वो जो बाह्य उद्वेलित रूप प्राप्त होता है वह मिथ्या होता है। इसी तरह ईश्वर को भी निराकार कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर के कोई स्वरूप नहीं होता, किंतु वह सच्चिदानंद विग्रह है। जीव इसी परम सच्चिदानंद विग्रह का अंश है, किंतु उसके भौतिक स्वरूप नश्वर या भ्रामक होते हैं। जीव तथा परमेश्वर दोनों के आदि आध्यात्मिक स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह होते हैं, लेकिन परमेश्वर का अपना स्वरूप नहीं बदलता। परमेश्वर उसी रूप में रहता है, किंतु जीव को प्रकृति से बाध्य होकर विभिन्न रूप धारण करने पड़ते हैं। जब जीव को ये विभिन्न स्वरूप प्राप्त होते हैं तो वह उन्हें अपना स्वरूप मान बैठता है, न कि अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को। ज्यों ही जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप तथा ज्ञान को फिर से पा लेता है, त्यों ही वह परम स्वरूप परमेश्वर की शरण में चला जाता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता 7.19 में हुई है। बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब जीव अनेक जन्मों में विभिन्न स्वरूपों के पश्चात अपने मूल कृष्ण स्वरूप में लौटता है, तो वह तुरंत परम स्वरूप कृष्ण के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देता है। यही मुक्ति है। भगवत गीता 18.54 में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लब्धे पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे पर ब्रह्मा की अनुभूति तुरंत ही हो जाती है, और वह परम प्रसन्न होकर वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह हर जीव को समभाव से देखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। परम स्वरूप के प्रति समर्पण भक्ति का प्रतिफल है। यह भक्ति अथवा अपनी स्थिति का ज्ञान ही पूर्ण मुक्ति है। जब तक मनुष्य परम सत्य को निराकार मानता है तब तक उसे शुद्ध ज्ञान नहीं होता, किंतु फिर भी उसे शुद्ध ज्ञान के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम। भगवत गीता 12.5। भले ही कोई आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, यदि वह परम सत्य के निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है तो उसे और अधिक श्रम करने की आवश्यकता रहती है। जैसा क्लेशो अधिकरत है शब्दों से सूचित होता है, जिसका अर्थ है कि और अधिक कष्ट।
किंतु भक्त को अपना आदि आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती और वह भगवान के आदि स्वरूप को समझ लेता है। यहाँ हरे पर कृष्ण। बता रहे हैं जिसको स्वरूप सिद्धि है, अर्थात अपने ब्रह्म पद को समझ गया है, अपने आत्मा स्वरूप को समझ गया है, वो जीवात्मा है, वो स्वभावतः भगवान को शरणागत हो जाएगा। ये लक्षण है, क्योंकि उसको समझ में आ गया मेरा मेरे उद्देश्य क्या है जीवन का। मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान को समर्पित होना। और अगर वो उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म स्थिति में कोई जीव स्थित हो जाएगा, क्या होगा? प्रसन्नात्मा। तो फिर वो केवल और केवल प्रसन्न रहेगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। ना सोचती ना कांक्षती, ना किसी वस्तु का उसको विलाप होगा, ना किसी वस्तु के लिए उसको लोभ होगा। इसका विपरीत क्या होगा? शरीर भूत परेशान आत्मा, हमेशा सोचती हमेशा कांक्षती। शरीर चेतना में रहेगा तो हमेशा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, हमेशा विलाप करता रहेगा, हमेशा लोभी रहेगा। मीनाक्षी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वयं कृष्ण भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में जीवों के विविध रूपों का वर्णन करते हुए अर्जुन को बतलाते हैं कि वह अर्जुन तथा अन्य सारे जीव जो इसके पूर्व अपने मूल रूप में थे अब पृथक पृथक पहचान रखते हैं। मैं भूतकाल में व्यक्तिगत व्यक्तिगत अस्तित्व वाले थे, अब भी हैं और भविष्य में भी अपना अपना स्वरूप रखते होंगे। अंतर इतना ही है कि बद्ध जीव विविध भौतिक स्वरूप में प्रकट होता है, जबकि कृष्ण अपने मूल आध्यात्मिक रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश जिनका आध्यात्मिक ज्ञान अल्प है वह सोचते हैं कि कृष्ण अनेक ही जैसे हैं कि और कृष्ण का स्वरूप भौतिक स्वरूप जैसा है। अवजानती माँ मूढ़ा मानुष्य तनुमाशितम। कृष्ण कभी भी भौतिक ज्ञान से गर्वित नहीं होते, इसलिए उन्हें ऐचित कहा जाता है, जबकि जीव नीचे गिरते हैं और प्रकृति द्वारा विभुक्षुत होते हैं और परमेश्वर तथा जीवों में यही अंतर है। तो इस शुरुआत में प्रसंग ये भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जिन राजाओं के लिए तुम विलाप कर रहे हो ये पहले भी थे, अभी हैं, आगे भी रहेंगे। तो तुम वास्तव में किसी को मार नहीं सकते हो। ये जीव की अस्तित्व, व्यक्तिगत अस्तित्व कभी विनष्ट नहीं होता। कभी वो माया में पड़ता है, कभी भगवान के सेवक रूप से सेवा करता है। ये जीव की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन भगवान हमेशा अच्युत रहते हैं, वो अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि दिव्य पद पर स्थित होने के कारण वसुदेव ने कंस को सलाह दी कि वह आगे और पाप कर्म न करे। असुरों का प्रतिनिधि कंस भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर को मारने के लिए सदा तैयार रहता था, जबकि वसुदेव ऐसे दिव्य पद प्राप्त पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। वसुदेव चाहते थे कि उनका साला कंस अपनी बहन की हत्या का पाप कर्म न करे, क्योंकि भौतिक प्रकृति द्वारा विशुद्ध किए जाने पर कंस को ऐसा शरीर धारण करना होगा जिसमें उसे बार बार कष्ट सहना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र ऋषभदेव भी कहते हैं, न साधु मन्ये यद आत्मनो अयम असन्न अपि क्लेशद आस देह। जब तक जीव तथा कथित सुख दुख के सकाम कर्मों में फंसा रहता है तब तक उसे ऐसा विशेष शरीर प्राप्त होता रहेगा जिसमें भौतिक प्रकृति के कारण उसे 3 प्रकार के तापों को सहन करना होगा। त्रिताप यंत्रणा। तब अंतः बुद्धिमान यंत्र व्यक्ति को ये चाहिए कि वह अपने आप को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त कर ले और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगकर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को फिर से प्राप्त करे। संसार में आसक्त रहने पर मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग स्वीकार करने होंगे। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि तथाकथित अच्छे तथा बुरे सकाम कर्मों के फेर में न पड़कर यह अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में लगाए, जिससे उसे दूसरा शरीर न धारण करना पड़े, देखता देहम पुनर्जन्म नीति और यह भगवत धाम वापस जा सके। कितनी अनुकंपा वसुदेव के हृदय में है। वो देवकी को तो बचाना चाह ही रहे हैं, कंस को भी बचाना चाह रहे हैं। ये भगवान का चरित्र है जो
उदार चरित्र बोला जाता है। कालिया का जब दमन भगवान करते हैं उसमें आता है उदार चरित्र। कालिया की भी रक्षा की, जंतुओं की भी रक्षा की, ब्रजवासियों की भी रक्षा की, यमुना की भी रक्षा की, सबकी रक्षा की। उसी तरह वसुदेव देवकी की रक्षा तो करना ही चाह रहे हैं, कंस की भी रक्षा करना चाह रहे हैं। कंस के हाथ से ऐसा पाप हो जाएगा तो जन्म जन्मांतर तक भगवान उसको आश्रय नहीं देंगे। तो कंस को भी बचाने के लिए वसुदेव प्रयास कर रहे हैं। ये भक्त का स्वभाव होता है। ऐसे प्रहलाद महाराज प्रार्थनाएं करते हैं। अभी सामान्यतः व्यक्ति सोचता है मेरा उद्धार हो जाए। प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जब तक एक भी जीव यहाँ भौतिक संसार में सड़ रहा है मैं आपके धाम नहीं जाना चाहता। और वो कैसे मनोभाव आ रहा है, उनके गुरु जी से आ रहा है, नारद मुनि से। नारद मुनि सदैव विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि भगवत धाम में बैठ करके भगवान की लीलाओं का स्वादन कर सकते हैं। नारद मुनि लेकिन भौतिक संसार में रहते हैं। भौतिक संसार में भी एक आश्रम में रह सकते हैं, उसके बाद भी विचरण करते हैं। लोग बोलते हैं दक्ष का श्राप था। जो नारद मुनि सभी भौतिक आवरणों से ऊपर हैं, भगवत धाम भौतिक धाम सब जगह पर जाने के लिए उनकी स्वतंत्रता है, दक्ष का श्राप उनको बंधित नहीं कर सकता। लेकिन वही नारद मुनि विचरण करते हैं, क्यों? कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। जीव कैसे तो बच जाए, ये पाप कृत्य से बच जाए, कष्टों से बच जाए, भगवान की सेवा में लग जाए। और वही भाव प्रहलाद महाराज ग्रहण कर रहे हैं कि जब तक सारे जीवों का उद्धार नहीं होगा मैं आपके धाम नहीं जाना चाहता। वही प्रहलाद महाराज का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु की लीला में वसुदेव दत्त महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, सबके कष्ट आप मुझे दे दो, मैं यहाँ पर भोगने के लिए तैयार हूँ, आप सभी जीवों को भगवत धाम लेकर के चले जाओ। वही भाव को लेके हमारे शिल प्रभुपाद, उनके शिष्यगण ये भी भाव लेकर के वो प्रचार करें। मैं भक्ति तीर्थ महाराज का पढ़ रहा था, भक्ति तीर्थ महाराज की जीवनी में आता है, उन्होंने 2004 में अपनी ऑफरिंग में लिखा शिल प्रभुपाद को, शिल प्रभुपाद इस्कॉन में इतने भक्त जुड़ते हैं, साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत संघर्ष उनको करना पड़ रहा है। उनके अनर्थों से, उनकी आवरणों से, तीन गुणों के प्रभाव से बड़े संघर्ष वो कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, इस्कॉन के जितने भक्तों को जितनी समस्याएं आ रही हैं उन सबके कर्मफल आप मुझे दे दीजिए, और जिससे इस्कॉन के भक्त लोग अच्छे से आपकी सेवा कर सकें, अच्छे साधना कर सकें। वही साल महाराज को कैंसर डिटेक्ट हो गया और 2005 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। कितनी एक अनुकंपा वैष्णव के हृदय में होगी कि दूसरे जीवों का उद्धार कैसे हो, ये विचार वैष्णवता है। खुद के उद्धार का जो विचार करता है वास्तव में वो वैष्णव है ही नहीं, वो मुमुक्षु है, मोक्षकामी है, ज्ञानी है। तस्मान्न कस्यचिद्रोहम् आचरेत् सा तथा विदा आत्मना क्षेम मन्विच्छन् द्रोग्धोर्वै परतो भयम्। हरिप्रिया माता जी। क्योंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या ना करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। प्रकार से पाप से रोकने के लिए हर तरह से वसुदेव प्रयास कर रहे हैं। दीप्ति माता जी पढ़िए। तात्पर्य अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव रखने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगातार पवित्र कार्य करे, जिससे इस जीवन में तथा अगले दोनों जीवनों में भयापूर्ण स्थिति से बच सके। इस संबंध में महान राजनीतिक की चाणक्य पंडित का निम्नलिखित नैतिक उपदेश अत्यंत सार्थक है। त्यज्य दुर्जन संसर्ग, भज साधु समागमम, कुरु पुण्य महोरात्रम, स्मरः नित्य मणि त्यत्याम। मनुष्य को चाहिए कि खलों, असुरों तथा अभक्तों की संगति का त्याग करे और सदैव भक्तों तथा संत पुरुषों की संगति करे। उसे चाहिए कि इस जीवन में नश्वर मानकर पुण्य कर्म करे और क्षणिक सुख तथा दुख में लिप्त न हो। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को कृष्ण भावना भावित होने के इसी सिद्धांत की शिक्षा देता है और इस तरह उनके जीवन की समस्याओं को सदा सदा के लिए हल कर देता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति समामेति सो अर्जुना। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार एक भक्त थे, श्री केशव प्रभु वृंदावन में रहते हैं, तो वो एक जगह पर गए, तो होटल से चेकआउट करके जा रहे थे, जस्ट बैग लेके ट्रेन के लिए निकल रहे थे, तो एक व्यक्ति ने बीच में रोक लिया उनको।
कि प्रभु जी रुको ना, आप थोड़ा सा साधु संग दो हमको, साधु आप साधु लोग हमको कुछ अच्छी बात बताओ। बोले अरे मेरी ट्रेन निकल जाएगी, 5 मिनट है मेरे पास। बोले ठीक है 5 मिनट में ही कुछ बता दो। तो उन्होंने यही श्लोक बताया उनको, तज दुर्जन संसर्गम। सबसे पहला दुर्जनों की संगति छोड़ना है, आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना है तो दुर्जनों की संगति छोड़ना है। दूसरा, भज साधु समागमम, जो साधु हैं उनकी संगति करने के लिए लालायित होना, जहाँ साधुओं का समागम लगता है वहां पर श्रवण करना, सेवा करना, ये दूसरा। तीसरा, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, और दिन रात क्या करना है, कुरु पुण्यम। यहाँ पुण्य बोला है, हम लोग भक्ति से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरह, दिन रात भगवान की साधन भक्ति में जितना यथासंभव लगना चाहिए। और चौथा, स्मरण नित्यम अनित्यताम, दो चीजें हमेशा याद रखना है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। यही फिल्टर से पूरे दिन को आपको देखना है। नित्य वस्तु क्या है, उसके लिए ज्यादा समय निकालें, अनित्य वस्तु क्या है उसके लिए केवल काम चलाओ समय निकालें। अनित्य नित्यताम, ये हमेशा विचार करना चाहिए। लास्ट, एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा, हन्तुं नार्हसि कल्याणिम इमाम द्वम दीन वत्सला। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड़ प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निसंदेह यह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। हरे हर कृष्ण। प्रकार से पहले तो इधर से ही शुरू किए थे कि देव की तुम्हारी बहन है, फिर सिद्धांत बताए, लेकिन कंस के कान पे जू भी नहीं रेंग रही थी, बिल्कुल अप्रभावित। तो दोबारा से शायद कहीं देवकी को देख करके फिर वात्सल्य आ जाए, तो पुनः स्मरण दिला रहे हैं। लेकिन फिर भी जब काम नहीं बना तो आगे दूसरा उपाय लगाना पड़ा। सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी। किसी का प्रश्न है? यस, अक्रूर प्रभु। प्रभु जी 2 प्रश्न है, एक कल की क्लास से है। प्रभु जी जिसे बताया था कि हमें जो अंत समय में चेतना रहती है तो उस हिसाब से हमें शरीर प्राप्त होता है। तो प्रभु चेतना के हिसाब से मिलता है, कर्मों के हिसाब से शरीर मिलता है? दोनों ही। दोनों में क्या मिलता है? दोनों। कर्म निर्धारित करते हैं कि अगली योनि में आपको क्या क्या सुख और दुख भोगने होंगे, और चेतना निर्धारित करती है कि आप किस योनि में जाओगे। अगर मोटा मोटी अगर एकदम ही कोई अड़ी जाए कि डिफरेंस बताओ, तो ये डिफरेंस है कि चेतना से व्यक्ति अगर जानवर है तो जानवर की योनि में जाता है। लेकिन अब कौन सी कैटेगरी का जानवर, सड़क का कुत्ता बनेगा कि अमीर आदमी की रोल्स रॉयस का कुत्ता बनेगा, वो उसके कर्म निर्धारित करते हैं। तो ये फिर विचार संस्कार और कर्म दोनों से होता है। दूसरा प्रभु जी आज की क्लास में जैसे बताया कि मन चंचल होता है, उसको वश में नहीं कर सकते। तो मन को पोषण जो मिलता है वो इंद्रियों के द्वारा मिलता है। नहीं, तो इंद्रियां यदि मन को भगवान की पोषण, सेवा। नहीं, मन को पोषण इंद्रियों के द्वारा नहीं मिलता। मन इंद्रियों का स्वामी है, मन हाँ, इंद्रियों को चलायमान रखता है। तो जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन को अब शीतलता इसलिए मिलती है कि इंद्रियों को अब इधर उधर दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, अभी उनको अपना गंतव्य मिल गया। जैसे ड्राइवर कब सुकून लेता है, जब मंजिल पे यात्री पहुंच जाता है, अब वो सो सकता है। गाड़ी चलाते समय ड्राइवर का टेंशन, वो सो भी नहीं सकता, वो खा भी नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब गंतव्य पे पहुंच गया तब ड्राइवर शांत हो गया। तो मन कैसे शांत होता है, इंद्रिया को जो आश्रय मिलना था मिल गया, इसलिए मन शांत हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न। उस तरह। प्रभु जी मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करें तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं सब। यस, यस, वही तरीका है। थैंक यू। उषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर वास्तव में वर्षों से जो हमारी चेतना है वो निकृष्ट कार्यों में लगी है और हमारे अंदर बहुत सारे दोष है, तो अपनी चेतना को कैसे उठाए? और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या वृत्ति और चेतना एक ही है? वृत्ति और चेतना, हाँ, वृत्ति और चेतना एक ही मान सकते हैं। वृत्ति अर्थात संस्कार, और चेतना अर्थात आत्मा की ऊर्जा। तो जो आत्मा की ऊर्जा पवित्र है वो भौतिक संसार में कई संस्कार ओढ़ लेती है, या कई गंदगी को, जैसे बूंद आकाश से गिरती है पवित्र होती है, लेकिन भूमि पे मिलने के बाद मिट्टी से गंदी हो जाती है।
तो उसी प्रकार चेतना पवित्र है, लेकिन कई संस्कार ओढ़ने के कारण अब वृत्तियों में परिणत हो जाती। वृत्तियां मतलब जिस वस्तु के लिए हम ज्यादा इंक्लाइन होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लिनेशंस, तो वो वृत्ति होती है। आपका प्रश्न है इतने सालों की चेतना कैसे शुद्ध होगी? जैसे मान लो 1 किलो कचरा है या 500 किलो कचरा है, कितनी आग लगेगी दोनों को जलाने के लिए? एक चिंगारी काफी है। चाहे 1 किलो कचरा हो चाहे 500 किलो कचरा हो, थोड़ी चिंगारी दोनों में डालेंगे वो आग लग जाएगी। उसी प्रकार से हरिनाम इतना पवित्र है, चाहे कोई शुद्ध हो चाहे कोई पूर्ण अशुद्ध हो, दोनों को उद्धार करने में हरिनाम समर्थ होते हैं। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय चेतना को शुद्ध करता है। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, थोड़ा सिमिलर ही क्वेश्चन था कि अभी आपने बताया कि हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे मन के वशीभूत होती है। तो मतलब पर हमारी आत्मा तो हर तरीके से स्वतंत्र है ना, जैसे कि हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि उसे कोई जला नहीं सकता, उसे कोई वो पानी में नहीं आ सकती। बोलो मत एक मार दे या आत्मा इन सभी आवरणों से, लेकिन फिर भी आत्मा शरीर से इतना आसक्त हो जाती है कि अब शरीर के सुख दुख को अपना मानने लगती है। वास्तव में आत्मा उससे प्रभावित नहीं है, लेकिन अहंकार इतना आकर्षण कर लेता है शरीर से कि अब शरीर का सुख दुख अपना सुख दुख मानने लगते हैं। तो वास्तव में मन के वशीभूत आत्मा नहीं है, लेकिन मन से शरीर, मन से आत्मा आसक्त अत्यधिक हो गई है उस तरह। जैसे मानो आपका फोन है, फोन गिर जाए, टूट जाए तो आपको दुख होता है, आप नहीं टूटे हो, लेकिन फोन टूटने से ऐसा लगता है मेरा दिल टूट गया। तो उस तरह आसक्ति के कारण वो कष्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है फोन आपसे बड़ा है, लेकिन फोन से आप आसक्त हो। तो उस तरह मन और आत्मा के बीच का संबंध है। यस, प्राजुल, प्राजुल है क्या प्रश्न? अच्छा, आप हैं। तो मेरे दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो ये था, जैसे इसमें तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसको समझना चाह रहा है। दूसरा तख्ता जन्म पुनः जन्म रहती, तो क्लियर है कि जो भक्त बन जाता है, अच्छे तरह से भक्ति करता है, भगवान की शरण में जाता है, तो उसका जन्म नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान कि तथा देहांतर प्राप्ति धीरज, धीरज तत्र, धीरज जो है उसको। यह प्रश्न है कि जो भगवान का आश्रय लेंगे वो तो दूसरे जन्म में जाएंगे नहीं, और फिर भगवान बोल रहे हैं कि धीरज तत्र न मुह्यति, जो अगले शरीर में जाएंगे धीर लोग उससे प्रभावित नहीं होते। अर्थात दो है, एक तो जो धीर पुरुष है दूसरों के भी शरीर परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते, वो जानते हैं कि आत्मा शाश्वत है। एक तो ये, जैसे जब प्रभुपाद बहुत बीमार थे तो भोजन बंद कर दिया था, तो गुरु महाराज उनके लिए फिर भी रसोई करते थे। तो एक दिन बुला के बोलते हैं कि तुम देख रहे हो मैं नहीं खा पाता हूँ, फिर तुम क्यों भोजन बनाते हो? तो बोले प्रभुपाद मैं इस आशा में बनाता हूँ कि आप किसी दिन ठीक हो जाएंगे तो आपको भोजन करने की आवश्यकता, प्रसाद लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रभुपाद बोलते हैं आई विल गेट बेटर व्हेन आई विल डाई, मेरी मृत्यु होगी तभी मैं ठीक होऊंगा। तो गुरु महाराज बहुत दुखी हो गए, रोने लगे। तो गुरु महाराज उनको समझाते हैं, देखो दिस इज व्हाट आई टॉट यू, तुमको ये मैंने सिखाया। तुमको क्या सिखाया? धीरज सत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति को ये सोचना है तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, तो हमारा संबंध तो शाश्वत है। तो अभी देखो उस स्तर पे भी ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, गुरु शिष्य संबंध में भी लग रहा है। तो ये इतना बृहद कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि केवल मेरा शरीर छूटेगा तो मैं नश्वर, मतलब नष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं। हर जगह पे धीर पुरुष उसी लेंस से हर चीज को देखते हैं कि ये नश्वर है, भौतिक संसार नश्वर है, लेकिन आध्यात्मिक संबंध, आध्यात्मिक अस्तित्व शाश्वत है। दूसरा है, अगर भक्त का देहांतर भी होगा तो भी वो मुह्यति नहीं होगा। अर्थात अगर भगवान भगवत धाम नहीं भी ले गए, उसको यहीं पर दूसरे कोई शरीर में रख के सेवा करवाना चाहते हैं तो भी वो प्रभावित नहीं होगा। ये भी धीरज तत्र न मुह्यति, क्योंकि उसको पता है मैं तो आत्मा हूँ, मुझे सेवा करना है भगवान की, चाहे यहाँ करूँ चाहे भगवत धाम में करूँ। तो दोनों अर्थ से उसको समझ सकते हैं। वो एक और क्वेश्चन था, जैसे कल ही दक्षिण प्रभु से बातचीत हो रही थी, तो बोल रहे थे कि हम जब मॉर्निंग में प्रार्थना करते हैं न धनम न जन्म न शुद्धिम कविता, तो मान लो भगवान तथास्तु कह दिया तो क्या होगा? तो मैंने रखी, तो हम तो इसके लिए भगवान हमारे सामर्थ्य नहीं, हम तो इसलिए भगवान भी सीरियसली नहीं लेते हमारी प्रार्थना। उनको पता है ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन वास्तव में अंदर से है नहीं। न धर्म न जन्म बोल रहा है, लेकिन अभी उस तरह अभ्यास नहीं है। तो ये डरने की बात नहीं है कि भगवान तथास्तु कर देंगे, ऐसा नहीं है। भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान ये भी देखते हैं कि कम से कम सीख रहा है कि शुद्ध भक्ति क्या है, स्तर क्या है, ये समझ रहा है।
तो प्रार्थनाएं तो हमको करनी है, शुद्ध भक्ति की करनी है, फिर भगवान धीरे धीरे उस लायक भी बनाएंगे कि पहले उस स्तर तक लेकर के आए और फिर शुद्ध भक्ति दें। तो भगवान का अनुकंपा होती। ठीक है, हरे कृष्णा। 3 प्रश्न कल के लिए पेंडिंग। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। इसमें कोई लकी ड्रॉ होना चाहिए, किसका प्रश्न लेना है।